अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। हुकूमत दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों को इंसाफ फराहम करने के लिए पुरज़म। इंतज़ामिया अब उन तमाम खानदानों की दहलीज पर पहुँचेगी जो दहाइयों से इंसाफ और नौकरियों के मुंतज़िर। मनोज सिन्हा। 14 कश्मीर की कुर्बानी सिर्फ मज़ामत ही नहीं बल्कि इज्तिमाई ज़मीर के उरूज का निशान। मज़ार शुहदा तक अवाम की रसाई को महदूद करने का इक़दाम गैर जमहूरी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बढ़ती बुनियाद परस्ती एक नाजुक चैलेंज। वज़ारत दाखिला फिक्रमंद। स्क्रीनिंग और आला दर्जे की निगरानी के साथ खतरनाक कैदियों की अलहदगी को यकीनी बनाने पर दिया जोर। पहलगाम के मज़ाफ़ात में आग की होलनाक वारदात रोनमा। वही रिहायशी ढांचे जलकर खाकस्तर। 5 कुंबे खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर खड़वनी कुलगाम के करीब 3 यात्री गाड़ियां आपस में टकरा गई। 17 यात्री मामूली जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल। तमाम यात्रियों की हालत मुस्तहकम। अब पेश है इन खबरों की तफसील। दहशतगर्दी से मुतासरा हजारों खानदानों के तवील अरसे से नज़रअंदाज किए जाने वाले दर्द को तस्लीम करने के मकसद से एक अहम इकदाम करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उनकी इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के मुतासरीन के करीबी रिश्तेदारों को इंसाफ और मदद फराहम करना शुरू कर दी है। शुमाली जिला बारामूला में तकरीब के दौरान इस इकदाम के तहत 40 अफराद को तकर्रुरी के खत फराहम करने के बाद नामानिगारों से बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दी के मुतासरीन के खानदानों में तकर्रुरी खतूत तकसीम करने के बाद कहा कि आला सरकारी ओहदेदारों से मशावरत के बाद इन खानदानों के अहल अफराद को सरकारी मुलाजमतें फराहम करने का फैसला किया गया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जिन लोगों को माली इमदाद नहीं मिली है उन्हें अब मदद फराहम की जाएगी। हम खुद रोजगार के मौके भी फराहम करेंगे। 13 जुलाई की पाबंदियों की मजम्मत करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इसे गैर जमहूरी करार दिया। एक्स पर एक पोस्ट में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने 1931 के शोहदा को संजीदगी से याद किया। उन बहादुर रूहों को जो जुल्म के सामने डटे रहे और जम्मू कश्मीर में इंसाफ, वकार और जमहूरियत के लिए अपनी जानें निछावर कर दी। उनकी कुर्बानी सिर्फ मज़ाहमती नहीं बल्कि इज्तिमाई ज़मीर के अरूज का निशान है जो आज तक हमारी रहनुमाई कर रही हैं। उन्होंने लिखा कि उनकी याद को मिटाया नहीं जा सकता, उनकी सच्चाई को खामोश नहीं किया जा सकता। यह दिन एक लाजवाल याद दहानी के तौर पर खड़ा है कि हिम्मत बरकरार रहती है और ये आज़ादी एक बार बेदार होने के बाद वापस नहीं जा सकती। हम उनकी विरासत को महज अल्फाज के जरिए ही नहीं इज्जत देते हैं बल्कि उन इक़दार के जरिए जो हम बरकरार रखते हैं और इंसाफ फराहम करने की कोशिश करते हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने जेलों में बुनियाद परस्ती को एक बड़े चैलेंज से तामीर किया है। वजारत दाखिला ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को एक मवासलत में मुख्तलिफ इक़दामात की फहरिस्त जारी की जिसमें कैदियों की स्क्रीनिंग, वक्तन फ़वक्तन खतरे की तशख़ीस और ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी के साथ आला खतरे वाले अफराद की अलहदगी और ऐसे कैदियों की बुनियाद परस्ती को ख़त्म करने के लिए मशक शुरू करने की अहमियत पर जोर दिया। इसमें कहा गया है कि कैदी तन्हाई के जज्बात, पुरतशद्दुद रोबे की तरफ रुझान या समाज दुश्मन रवैयों की वजह से अक्सर बुनियाद परस्त बयानिए का शिकार हो सकते हैं और बाद सूरतों में बुनियाद परस्त कैदी तशद्दुद की कार्रवाइयों में मुलविस हो सकते हैं या जेल के अमले साथी कैदियों या यहाँ तक कि बैरूनी अहदाफ के खिलाफ हमले कर सकते हैं। इसमें लिखा गया कि जेलों में बुनियाद परस्ती आलमी तनाजुर में तेजी से एक अहम चैलेंज बनता जा रहा है और अक्सर ये कई मुजरमाना सरगर्मियों का पेश खेमा पाया जाता है। जनूबी जिला कुलगाम के खड़वनी इलाके में अमरनाथ यात्रा की गाड़ियां एक दूसरे के साथ टकरा गई। नुमाइंदे के मुताबिक खड़वनी क्रॉसिंग के करीब 3 बसों के टकराने के बाद कम अज कम 17 अमरनाथ यात्री जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब एक यात्री बस से ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा जिसके बाद वो 2 गाड़ियों से टकरा गई जिसके नतीजे में गाड़ियों में सवार 17 यात्री जख्मी हो गए।
انہوں نے کہا کہ حادثے کے بعد زخمیوں کو فوری طور پر میڈیکل کالج اننت ناگ میں علاج کے لیے منتقل کیا گیا۔ میڈیکل کالج اننت ناگ کے ایک سینئر عہدیدار نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ تمام زخمی یاتریوں کو معمولی چوٹیں آئی ہیں، سوائے 2 مریضوں کے جن کے سر میں چوٹیں آئی ہیں۔ عہدیدار نے بتایا کہ باقی زخمیوں کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہیں۔ ادھر پولیس کے ایک سینئر افسر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ معاملے کی نسبت کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔